भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी शासक कंस को मारकर यदुवंश राज की स्थापना की और मथुरा को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उन्होंने मथुरा को छोड़ा और सुदूर गुजरात के पश्चिम में समुद्र तट पर द्वारका नगर का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाई। अब श्री कृष्ण ने मथुरा को क्यों छोड़ा? द्वारका को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, जबकि मथुरा उनके तन मन में बसती थी और समस्त नर नारी उनके प्राणों के समान प्रिय थे। फिर उन्होंने मथुरा क्यों छोड़ा? इसका एक ही कारण था, राजा जरासंध। जरासंध कंस का ससुर था और मगध का एक शक्तिशाली राजा था। उसकी मित्र मंडली में शिशुपाल, रुक्मी, दंभक और साल्वे जैसे अधर्मी लोग थे जो कृष्ण से पहले से ही वह रखते थे। जब जरासंध को पता चला कि श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने श्री कृष्ण से बदला लेने की घोषणा कर दी। जरासंध एक विशाल सेना लेकर मगध से मथुरा की ओर कूच करता है। इधर श्री कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्होंने जरासंध से सीधा मुकाबला नहीं करने का निर्णय लिया और छद्म युद्ध का रास्ता अपनाया। इसके कारण क्या थे? पहला, जरासंध के पास एक बहुत विशाल सेना थी। यदुवंशी हालांकि वे बहुत बहादुर थे, लेकिन जरासंध के सामने उनकी सेना बहुत छोटी थी। दूसरा कारण, श्री कृष्ण को पता था कि जरासंध एक विशेष कारण से नहीं मारा जा सकता है। कारण ये था कि जरासंध का शरीर दो हिस्सों से जुड़कर बना था, अर्थात दो हिस्सों की संधि से बना था, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा और उसको मल्ल युद्ध का कोई प्रकांड योद्धा ही मार सकता था। इसीलिए युद्ध से पहले श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ घने जंगलों और दुर्गम खाइयों में जाकर छिप गए। और जब जरासंध ने अपनी सेना के साथ मथुरा में प्रवेश किया तो वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं मिले। अंततः उसे मथुरा से मगध वापस लौटना पड़ा। कुछ समय के बाद जरासंध ने फिर एक बड़ी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया, परंतु श्री कृष्ण को वहाँ भी नहीं पा सका। कहते हैं जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। अब जरासंध के बार बार आक्रमण से मथुरा की प्रजा त्रस्त रहने लगी। उसका जीना दूभर हो गया, क्योंकि कभी भी आक्रमण का खतरा बना रहता था। उधर बार बार असफल आक्रमणों के कारण क्रोधित होकर जरासंध ने एक विदेशी म्लेच्छ काल यमन को बुलाया। काल यमन से युद्ध करना और भी मुश्किल था, क्योंकि वो एक लुटेरा था। उसके सैनिक क्रूर हत्याएं कर देते थे। कृष्ण बलराम मथुरा में नहीं मिलते तो वो नगर को लूट लेता था, स्त्रियों को अपमानित करता था, बच्चों को बेच देता था, पुस्तकालय गुरुकुल को जला देता था। काल यवन और जरासंध के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। यदुवंशी अगर एक बार पराजित भी कर देते तो वो फिर दोबारा हमला कर सकते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने पहले अपने विशेषज्ञों बलराम, सात्यकी, उद्धव, कृतवर्मा को अपनी इस नई योजना के बारे में बताया। ये सब योद्धा थे, इसलिए कोई भी मथुरा छोड़कर द्वारका बसने के लिए सहमत नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने समझाया और कहा कि हम लोग युद्ध से भाग नहीं रहे हैं। युद्ध को अपने चुने हुए स्थान और अपनी व्यूह रचना के हिसाब से लड़ना युद्ध कला का ही एक भाग है। मथुरा में इन दोनों से लड़ना मूर्खता होगी और मथुरा जन की बहुत ज़्यादा क्षति होगी। इन सलाहकारों के मानने के बाद ये प्रस्ताव सुधर्मा ने भरी सभा में रखा, किंतु उसका भारी विरोध हुआ। परंतु श्री कृष्ण ने सभा को समझाते हुए कहा कि अपने घर से मोह स्वाभाविक है, पर अगर घर में आग लग जाए तो हम सबसे पहले परिवार के लोगों को बाहर निकालते हैं, फिर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी ना बुझे तो भारी हृदय से घर को जलता हुआ छोड़कर आगे भविष्य निर्माण में लग जाते हैं। अंततः सबको कृष्ण के तर्कों के आगे झुकना पड़ा। इस तरह मथुरावासी द्वारकावासी हुए। तो साथियों, श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही इस तरह के दुर्लभ संघर्षों की गाथा है, जो तार्किक निर्णयों, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और कर्मा के सिद्धांत को समाये हुए है।
आज भी पूरा विश्व को ये मार्ग प्रशस्त करता है। अब जरासंध का क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जरासंध और भीम का मल्लयुद्ध कराया। मल्लयुद्ध में भीम ने जरासंध का वध कर दिया। इस तरह से जरासंध द्वारा किए गए अत्याचारों का फल उसको मिला। तो साथियों, आप इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका मित्र अशोक।